वो मैंने आपका क्लिप सुना था कंजुल ईमान के तर्जुमे के हवाले से। जी जी जी। वो जो आला हजरत ने इफरीत का तर्जुमा किया था, फिर मैंने उसके बाद मुफ्ती राशिद साहब का भी क्लिप सुना। तो मेरा जो सवाल जो बनता है ना, वो मैं आपसे कर देता हूँ कि आपने कहा था कि जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महफिल में बैठा था इफरीत, वो सहाबी था। जी जी, एक बिल्कुल आपने ये साहब। कर, तो इसकी एक मुझे चाहिए अगर बता दें कि उस सहाबी होने की क्या दलील है, कि क्या वो वाकई साहबी होने सहाबी की कोई था। दलील नहीं चाहिए, काफिर होने की दलील चाहिए। नहीं, सहाबी की भी तो एक अलग तारीफ है ना। नहीं, कोई कोई जरूरत ही नहीं। जो भी वक्त के पैगंबर की मर्जी बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि मैं मुती हूं आपका, ताबे फरमान हूं, जो आप मुझे हुक्म देंगे मैं बजा लाऊंगा, तो ये उसके ईमान पे होने की दलील है। उसको तो वो उस वाला इफरीत साबित, मैं सवाल सुन चुका हूं, उसका वो वाला इफरीत साबित करना जो बुखारी मुस्लिम में आया कि एक इफरीत ने मेरी नमाज में खलल डाल दिया, तो जो नमाज में खलल डालेगा ना वो इफरीत होगा काफिर। ठीक है, इसीलिए देखे सवाए आला हजरत के किसी ने ये जुरत नहीं की कि इफरीत का तर्जुमा जो है ना वो खबीस जिन करे। खुद उनके अपने फिरके वाले आला हजरत को ना पीठ दिखा के भागे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे पास सरगोदा से सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। ये तकरीबन 4 साल से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनते आ रहे हैं और एक मसला पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से इन्होंने लाइव सेशन में मुख्तलिफ़ सवालात किए हैं और वो मसला है मसला इफ़रीत जिन। सूरतुन नमल की आयत नंबर 39 में इफ़रीत का कलिमा ज़िक्र हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इफ़रीत जिन ने कहा कि मैं मलका बिल्किस का तख्त लेके आऊँगा आपकी महफ़िल बर्खास्त होने से पहले। ये जो इफ़रीत है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जमा किया है खबीस जिन। इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इतराज़ किया था और ये कहा था कि आला हज़रत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन को खबीस लिखा है, ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन की तौहीन कर दी है। इस पर मैंने मुख्तलिफ़ बयानात के ज़रिए से दलाइल के साथ किताबों के हवालाजात और मुफस्सिरीन की तफासीर की किताबें दिखाकर मिर्ज़ा जेलमी को दंदान शिकन बिहम्दिल्लाह ताला जवाबात दिए। इन्होंने मेरे बयानात भी सुने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो मौक़िफ़ था और जो उसका दावा था वो भी सुना। सुनने के बाद इन्होंने सनाउल्लाह साहब ने लाइव सेशन में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से सवालात किए। अब उन सवालात के जो जवाबात इनको दिए गए, आया उन जवाबात से ये मुतमिन हुए कि नहीं। इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और कहा कि मैंने इस तरह मिर्ज़ा साहब से सवालात किए हैं इस मसला में, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, मिर्ज़ा साहब की वीडियोस भी देखी हैं, लेकिन मैं मिर्ज़ा के जवाबात से मुतमिन नहीं हुआ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मिल लें, मुलाकात कर लें, लाहौर में आ जाएँ, इंशाल्लाह बैठ के इस मसले पर मज़ीद जो आपके इश्कालात हैं या आपके ज़हन में कोई शुकूक व शुबहात हैं तो इंशाल्लाह उनका इज़ाला करेंगे बिहम्दिल्लाह ताला। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तर्जमा किया है बिल्कुल वो लुग़त के भी मुताबिक है, तफसीर के भी मुताबिक है और मुफस्सिरीन और शारहीन ने और उलमाए उम्मत ने इफ़रीत का माना खबीस मारिद सरकश किया है। उस पर मैं आपके सामने किताबों से रेफरेंसेस और हवालाजात भी आपको दिखा दूंगा और आप अपनी आँखों से उन हवालाजात को मुलाहजा कर लें। आप मेरे पास आ जाएं, आप ये आज माशाल्लाह आए हैं तो इनके सामने मैं किताबें भी रखूँगा और मज़ीद जो इनके इश्कालात हैं वो ये बयान करेंगे, उनके इंशाल्लाह ताला मैं जवाबात भी अर्ज़ करूँगा। जी सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे। मुझको तो ये जो है ना इफ़रीत वाला मसला जो काफ़ी मुझे भी संगीन लगा इस एतबार से, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये गुस्ताखी की है और ये इल्ज़ाम उस पे लगा रहे हैं जो आला हज़रत जिसके नाम पे ये बरेलवियत यानी कि कायम है, उन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ये गुस्ताखी कर दी है। तो मैं काफ़ी इस पे ना थोड़ा सा तज़ब्ज़ब का शिकार रहा। फिर मैंने इंजीनियर साहब से लाइव बात की है इस हवाले से, तो उनके सामने बल्कि नहीं, उससे पहले मैं उनकी वीडियोस मैंने देखी पूरी, मेरी वीडियोस भी देखी, वो आपकी मैंने बाद में देखी। पहले मैंने इंजीनियर साहब की वीडियो देखी है ठीक है। और पहले तो मैं भी परेशान हो गया था कि यार
आला हज़रत ने वाकई गुस्ताखी कर दी है। एक सहाबी को उन्होंने जो है वो कह रहे हैं कि ये खबीस कह दिया। फिर जब आपकी वीडियो मेरे सामने आई ना, फिर मैंने आपकी वीडियो को बड़ा गौर से सुना है, पूरा सुना है, तो उसमें तो काफ़ी मुझे और परेशान कर दिया कि ये बात किस तरफ दलाइल के एतबार से, बिल्कुल दलाइल के एतबार से, ये किस रूह से खबीस का तर्जमा किया गया है, इफरीत का तर्जमा किया गया, और वो इंजीनियर साहब इस बात को किस तरफ लेके जा रहे हैं। फिर आपके सुनने के बाद ना फिर मुझे ये सवाल हुआ कि मैं ये इंजीनियर साहब से ये सवाल करूं जी जी कि आपने जो ये कहा है कि ये सहाबी था जिन इफरीत, इसकी क्या दलील है। फिर मैंने उनके स्टूडेंट से रब्ता किया जो बिलाल साहब हैं और दूसरे शाहिद भाई हैं, वो बात करवाते हैं, लाइव सवालात लेते हैं। फिर उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे अपार्टमेंट दी उनकी, इंजीनियर साहब के आप लाइव सवाल कर सकते हैं। तो फिर मैं उनके गेहूँ सेशन में सवाल किया, यही सवाल पहले मैंने उनका रखा है, उनके सामने यही रखा है कि आपने जो ये इफरीत का तर्जुमा की कह रहे हैं कि इफरीत का तर्जुमा उन्होंने किया है, आला खबीस करना गुस्ताखी है, ये खबीस करना गुस्ताखी है, ये आपने, लेकिन वो तो ठीक है, वो तो अलग बात है। आपने जो कहा कि ये सहाबी वो जिन, ये सहाबी था इफरीत, इसकी दलील क्या है, किस कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो इफरीत जिन था ये खबीस था, सॉरी सहाबी था, वो ये कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सहाबी होने की दलील नहीं होती। अच्छा, सहाबी होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मजलिस में बैठा था। काफिर होने की दलील चाहिए कि वो काफिर है, फिर हम कहेंगे कि ये सहाबी नहीं। तो फिर ये उनसे मैंने जब ये सवाल किया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। अब आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जहाँ तक मिर्ज़ा का ये कहना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उस जिन का बैठना ये सहाबी होने की दलील है, जी जी बिल्कुल, तो ये तो उसके दावे को कुरान मजीद की आयात मुस्तरद करती हैं। अच्छा, ये दावा मिर्ज़ा जलमी का बातिल है। भाई बात यह है कि या तो कुरान और सुन्नत से ये बात साबित हो जाए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में सिर्फ वही जिन्नात बैठते थे जो मोमिन मुसलमान थे जी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई मुझे अलग से उस इफरीत के सहाबी होने पर दलील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जो बैठा है। लेकिन अगर इसके बरक्स चीज़ें आ जाएं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो आमिलीन जिन्नात थे, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों मुसख्खर थे, अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर कंट्रोल दिया था, वो शयातीन थे। अच्छा, वो सरकश जिन्नात थे, शयातीन थे। अगर कुरान मजीद से यह बात साबित हो जाए जी, तो अब इस इफरीत को उन शयातीन और सरकश जिन्नों में से निकालने के लिए और इसको मोमिन मुसलमान साबित करने के लिए मिर्ज़ा को दलील देनी पड़ेगी। अब मैं कुरान मजीद की आपके सामने चंद आयात पढ़ के बयान करूंगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो काम करने वाले और आपके हाथों जो मुसख्खर थे वो कौन कौन से जिन्नात थे। जी, सूरतुल अंबिया इसकी आयत नंबर 82 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिनश शयातीन मन यगूसून लहू व यअमलून अमलन दून ज़ालिक, और शैतानों में से मन यगूसून लहू, जो उसके लिए यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए समंदरों में गोते लगाते थे, व यअमलून अमलन दून ज़ालिक, और इसके अलावा बाकी काम करते थे। किन में से? शैतानों में से। यानी शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम के काम करते थे, वो जाके समंदरों में गोते भी लगाते थे और दीगर दूसरे काम भी करते थे। इसके अलावा सूरह सौद आयत नंबर 37 और 38 में अल्लाह ताला फरमाता है, वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास व आखरीन मुकर्रनीन फिल अस्फाद, और शयातीन हर इमारत बनाने वाला और गोता लगाने वाला और दूसरे जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, ये सारे सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाँ मुसख्खर थे, उनके कंट्रोल में थे। सूरह सौद की आयत नंबर 37 और 38 और सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 82, इन दो सिर्फ दो आयात को पढ़ के देख लें। इन दो आयात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो शयातीन थे उनसे सुलेमान अलैहिस्सलाम काम लेते थे, और जिन्नात वो सरकश जिन्नात भी मौजूद थे। अब वो जो इफरीत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद था, जी जी, उसके मोमिन मुसलमान होने के लिए, उसके सहाबी होने के लिए मिर्ज़ा को दलील देनी है, दलील पेश करेगा, क्योंकि दावा इसने किया अल बय्यिनतु अलल मुद्दई,
उसूल ये है कि जो दावा करता है दलील वो देता है। इसने दावा यह किया है कि वो सहाबी है, तो सहाबियत को साबित करे। कुरान पाक की किसी आयत से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी हदीस से, सहाबा के आसार या मुफस्सिरीन में से किसी मुफस्सिर ने यह लिखा हो कि वो इफरीत सहाबी था सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कोई दलील नहीं। और ये दावा बिला दलील है। बाकी रही बात इफरीत के, नहीं वो ये कहते हैं कि बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मजलिस में बैठा था ना, बस ये साबियत। भाई मैंने आपको बता दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तो शयातीन भी थे जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों मुसख्खर थे। अच्छा, बिल्कुल। अब इस इफरीत को उन शयातीन में से मिर्जा निकालेगा, सबूत पेश करेगा, दलील पेश करेगा। दलील तो इसने देनी है ना, क्योंकि दावा सहाबीत का ये कर रहा है, उसके मोमिन मुसलमान होने का दावा ये कर रहा है। अब दूसरी बात यह है कि चूंकि कुरान मजीद ने उस जिन को इफरीत कहा, काला इफरीत मिनल जिन, अब इफरीत होना भी उसके सरकश और काफिर और खबीस होने की दलील है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि इफरीत होना ही उसके जो ना वो सरकश और काफिर होने की दलील है। इसीलिए तफसीर अल बहरुल मुहीत के अंदर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से इसी आयत की तफसीर में इमाम अबू हयान अल उंदलसी ने नकल किया है कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वल इफरीतु ला यकूनु इल्ला काफिरा, इफरीत होता ही काफिर है। अच्छा, जिसके अंदर खबासत कूट कूट के भरी होती है ना, उसको खबीस के, उसको इफरीत कहा जाता है। तो इफरीत होता ही खबीस है और इफरीत होता ही काफिर है। ये भी उस वाज़ेह दलील है कि वो खबीस था। अच्छा। अब मिर्जा इसके मुकाबले में कोई एक किसी एक मुफस्सिर का कौल पेश कर दे, किसी एक मोतमद इमाम और किसी आलिम का कौल पेश कर दे कि उन्होंने ये कहा हो कि वो साहबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। जी, अच्छा, वो ये कहते हैं कि फिर आला हज़रत के अलावा किसी और ने इसका तर्जमा खबीस क्यों नहीं किया? बीसियों हवाला जाता है, ये तो उसका दावा बिल्कुल बातिल है। तो पैंतरे बदलता है जी, वो कहते हैं बस आला हज़रत ने किया और किसी ने भी नहीं किया। बिल्कुल गलत। मैं आपको यहाँ अंबार लगा सकता हूँ मुफस्सिरीन की किताबों का कि जिन्होंने इफरीत का माना खबीस किया। अब देखें, पहली बात ये कि इफरीत कलिमा अरबी का है, ज़रा थोड़ा तसल्ली से आपने इसको समझना है। इफरीत अरबी का कलिमा है। हम सबसे पहले ये देखेंगे इफरीत का अरबी के अंदर माना क्या है, अच्छा, लुगत के अंदर माना क्या है, फिर मुफस्सिरीन ने इसका क्या माना किया है। तो ये किताब है, मैं यहाँ से हवाला जात आपके सामने शुरू करता हूँ, दिखाता हूँ। ये अल मुफरदात फ़ी गरीबिल कुरान है, अल्लामा रागिब अस्फ़हानी की किताब, मारूफ किताब है। कुरान मजीद के अंदर जो कलिमात गरीब इस्तेमाल हुए, यानी थोड़े, कहीं एक मकाम पे कहीं दो मकाम पे वो थोड़े इस्तेमाल हुए, उन कलिमात को लेकर उनका माना और उनकी तशरीह किया अल्लामा रागिब अस्फ़हानी ने। चूँकि पूरे कुरान मजीद में इफरीत का कलिमा सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल जिक्र हुआ, अच्छा, सिर्फ एक मरतबा जिक्र हुआ है, यही सूरतुन नमल की आयत नंबर 39 के अंदर, और हदीस के अंदर भी आया, लेकिन कुरान पाक में एक मकाम पे जिक्र हुआ है। अल्लामा रागिब अस्फ़हानी लिखते हैं कि अल इफरीतु मिनल जिन्नी हुवल आरिमुल खबीस। अच्छा, ये इफरीत का माना बयान कर रहे हैं। वही तर्जमा जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, वो अल्लामा रागिब अस्फ़हानी ने किया है कि इफरीत खबीस को कहते हैं। ये काफ़ी सारी तफसील है, मैं चंद हवाला जात आपके सामने रखता हूँ। ये देखें, ये इमाम बग़वी मुहद्दिस और मुफस्सिर, उनकी किताब है तफसीरुल बग़वी, तफसीर मालिमुत तंजील भी इसको कहते हैं। इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं, काला इफरीतु मिनल जिन वहुल मारिदुल कवी, सरकश और ताकतवर। काला वहब इस्मुहु कूजी वकीला ज़कवान। बाद ने कहा कि इसका नाम कूजी था, या बाद ने कहा ज़कवान। काला इब्न अब्बास अल इफरीत अद्दाहिया वकालत दहाक हुवल खबीस। इमाम दहाक ताबी वो कहते हैं कि इफरीत का माना क्या है, खबीस। ये कुरान मजीद की मोतबर तरीन तफसीर है, तफसीर तबरी, इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर अत्तबरी अलैहि रहमा की। इसमें उन्होंने इफरीत का माना किया है रईसु मिनल जिन मारिदुन कवियुन, यानी जिन्नों का सरदार था, मारिद सरकश था। ये मारिद कुरान मजीद में शैतान की सिफत जिक्र हुई है। अच्छा, शैतानी मारिद, सरकश, सरकशी करने वाला शैतान, नाफरमानी से नाफरमानी करने वाला। हाँ बिल्कुल, यानी नाफरमानी में हद से बढ़ने वाला। तो रईसु मिनल जिन्न मारिदुन कवियुन। और इमाम मुजाहिद ताबई सहाबा इकराम के शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि काला इफरीतु मिनल जिन काला मारिदु मिनल जिन, यानी जिन्नों में से सरकश
नाफरमानी करने वाला, ये वो इफरीत था, जिन था। ये लुगत अरबी की मारूफ किताब है लिसानुल अरब, इब्न मंजूर अफ्रीकी की। इसमें इब्न मंजूर अफ्रीकी वो इफरीत का माना बयान करते हैं। ये अपनी आप आंखों से देखें, खबीसुन मुनकरुन हुवद्दाही अल खबीस अशरीर, ये लुगत अरब की मारूफ और बड़ी ज़ख़ीम किताब है। इसके अलावा ये तफसीरुल मानी है, अल्लामा अलूसी ने इसी आयत की तफसीर में लिखा काला इफरीतुन ए खबीसुन मारिदुन, ठीक है। और तफसीर अल बारुल मुहीत का हवाला मैंने आपके सामने रख दिया कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वल इफरीतु ला यकुनु इल्ला काफिरा, इफरीत तो होता ही काफिर है। और इसके अलावा देखिए मुफस्सिरीन ने इसका यही माना बयान किया। ये एक और हवाला देख ले, ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की किताब है तफसीरुल कबीर, फल इफरीतु मिन रिजाल अल खबीसुल मुनकर अल्लज़ी युअफ़्फ़िरु अक़रानहु व मिन अश-शयातीनिल खबीस अल मारिद। सब मुफस्सिरीन ने इफरीत का माना खबीस किया, मारिद किया, खबीस मारिद, और मारिद भी शैतान की सिफत है। अब ये सारी तफासीर मौजूद है। अब इसके अलावा जब हम अहादीस की तरफ आते हैं तो अहादीस में भी जहाँ इफरीत का कलिमा आया है उससे मुराद शरारती जिन्नी है। अच्छा, सही बुखारी का मैंने हवाला दिया, आपने मेरा बयान सुना है, ये सही बुखारी की हदीस है और इस पर इमाम इब्न हजर अस्कलानी का तबसरा है फतुल बारी शरह सही बुखारी के अंदर, वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। सही बुखारी की हदीस मैंने बयान की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज अदा फरमा रहे थे। 3423 नंबर हदीस है, 3423 नंबर। हुजूर फरमाते हैं इन इफरीत मिनल जिन्नी तफल्लतल बारिहता लियक़ता अलैया सलाती, कि एक इफरीत जिन मेरे पास आया ताकि मेरी नमाज को तड़वाए, यानी आके सरकशी करके शरारत करके वो मेरी नमाज को तड़वाना चाहता था, ये इफरीत जिन। अब ये जो इफरीत है हदीस में आया तो हदीस में भी सरकश और बागी और नाफरमान के माना में आया। और इस इफरीत का माना बयान करते हुए हाफिज इब्न हजर अस्कलानी इसी हदीस के तहत लिखते हैं काला इब्नु अब्दुल बर, इमाम इब्न अब्दुल बर उंदलसी, वो लिखते हैं अल जिन्नु अला मरातिबिन, जिन्नों के मुख्तलिफ मरातिब होते हैं। फल असलु जिन्नियुन, जिन की असल जिन्नी है। अच्छा, फ़इन खालत अल इंसा क़ीला आमिर, कहते हैं अगर वो इंसानों के साथ मेल जोल और रहना शुरू कर दे लोगों के घरों के अंदर तो उसको आमिर कहते हैं। वमन तार्रद मिनहुम लिस्बियानी क़ीला अरवाह, कहते हैं अगर वो बच्चों के साथ तारुज़ करे तो उसको अरवाह कहते हैं। वमन ज़्यादा फ़िल खुबूसी क़ीला शैतान, और अगर वो खबासत में ज़्यादा हो जाए तो उसको शैतान कहते हैं। फ़इन ज़्यादा अला ज़ालिका, और खबासत में अगर और ज़्यादा हो जाए क़ीला मारिदुन, तो उसको मारिद कहते हैं, सरकश। फ़इन ज़्यादा अला ज़ालिका क़ीला इफ़रीतुन, और अगर खबासत में हद से बढ़ जाए, बिल्कुल इंतहा पर पहुँच जाए, उसको इफ़रीत कहते हैं। अच्छा, अब ये आला ने तो नहीं लिखा ना, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये उलमा ने जो किताबें लिखी हैं जिन्नात के मौजू पर, जैसे इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह की किताब है अकामुल मरजान, और इसी तरह हाफिज़ इब्न अब्दुल बर की किताब है लक़ातुल मरजान, यानी ये सारी किताबें जिन्नात के मौजू पर उन्होंने जिन्नात की तकसीम की है। अच्छा, और जहाँ भी जिन्नात की तकसीम करके इफ़रीत की डेफिनेशन की है ना, तो इफ़रीत का माना उन्होंने किया है जो खबासत में हद से बढ़ जाए, खबासत में इंतहा पर पहुँच जाए। सही बुखारी की ये हदीस, और इसके अलावा असुल कुबरा लिन्निसाई, इमाम निसाई की जो किताब है उसके अंदर भी एक हदीस मौजूद है जिसमें इफ़रीत का जिक्र है कि एक इफ़रीत जिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आया और नबी करीम अलैहिस्सलाम को अज़ियत देना चाहता था, उसमें भी इफ़रीत का लफ्ज़ है। तो इफ़रीत जिन होता ही खबीस है। और इस हदीस के अंदर जो मौजूद है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हदीस के लफ्ज़ हैं, हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने उस जिन को पकड़ लिया, मैंने इरादा किया कि इसको मस्जिद के सतूनों में से किसी सतून के साथ बांध दूँ, हत्ता तंजुरु इलैहि, साहबा को फरमाया कहता कि तुम उसको देख लेते। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ज़करतु दावत अखी सुलेमान,
लेकिन मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने भाई की दुआ याद आ गई जो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में की थी, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी, या अल्लाह मुझे वो मुल्क अता फरमा, वो सल्तनत और बादशाहत अता फरमा कि मेरे बाद वो किसी के लिए ना हो। फरदत्तुहु खासिअन, तो हुजूर फरमाते फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब इसमें नुक्ता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस इफरीत जिनको पकड़ लिया और हुजूर फरमाते हैं कि मेरा इरादा था कि मैं इसको मस्जिद के सतूनों के साथ बांध दूं, लेकिन मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने भाई की दुआ याद आ गई, लेकिन फिर इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। अब इससे नुक्ता ये निकलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो मुसख्खर इफरीत था वो भी ऐसे ही सरकश था जैसे हुजूर के पास आने वाला जो इफरीत था वो सरकश था, और इफरीत होता ही खबीस है। चलो कोई ऐसा इफरीत निकाल कर लाएं, कुरान और सुन्नत से दलाल दें कि जो खबासत से बाहर निकला हुआ, उसका सबूत पेश कर दें तो हम कहेंगे ठीक है, इस पर वो ये भी कहते हैं ना कि क्राइम बताएंगे, तो कोई क्राइम किसी इफरीत का बता देंगे, क्राइम कहाँ से बताएंगे भाई? इफरीत होता ही खबीस है। आप कोई ऐसा इफरीत लेके आए ना जो खबीस नहीं होता, फिर हम कहेंगे ठीक है जी तकसीम हो गई है, बाज़ इफरीत जो है ना वो मोमिन मुसलमान होते हैं और बाज़ इफरीत जो है ना वो काफिर होते हैं, तो फिर हम कहें जब इफरीत होता ही खबीस और काफिर है जी, तो फिर हमें तो दलील देने की जरूरत है, दलील उसने देनी। और ये भी एक पॉइंट है वैसे बनता है जो मेरे जहन में है कि किसी ने कहा ही नहीं है साहबी उसको, बिल्कुल, या किसी ने कहा है क्योंकि आपके इल्म और वो बिल्कुल जानते हैं, हम तो आपसे आते हैं सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, आपको बेहतर पता है क्या आला हज़रत के अलावा या किसी के अलावा, उनके अलावा किसी ने भी साहबी का आला हज़रत भी नहीं कहा, खबीस लिखा है, उन्होंने खबीस लिखा है, लेकिन ये कह रहे मैंने तो सिर्फ मेरा साहब से ही सुना है कि वो साहबी का है। क्या वो उनके पास कोई दलील है कि वो साहबी के हाँ फलां ने लिखा है, मुफस्सिर ने साहबी लिखा है फरीद को? कोई नहीं, बिल्कुल बेतुकी बात है जी, बिल्कुल। इस तरह तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो बकौल मिर्ज़ा साहब के, क्योंकि वही साहबी कह रहे हैं ना, और तो कोई साहबी नहीं कह रहे, उनके बकौल तो फिर हुजूर जो हैं वो हज़रत सुलेमान के साहबी को बांधना चाह रहे हैं। अब ये देख ले मिर्ज़ा की बातों से क्या नतीजा निकल रहा है। तो अच्छा, ये उसका कहना कि आला के सिवा किसी ने खबीस तर्जमा नहीं किया, ये तो बिल्कुल समझे कि चिट्टा नंगा जो किताबें पढ़ी हैं, न सिर्फ खबीस बल्कि खबीस मारिद, हत्ता के उलमा ने तो जिस तरह कि इमाम हसन बसरी का मैंने हवाला दिया है तफसीर अल बहरुल मुहीत के अंदर है, वो कहते हैं कि वल इफरीत ला यकूनु इल्ला काफिरा, इफरीत तो होता ही काफिर है। अच्छा यहाँ पे उनका एक और मैं सवाल लेना चाहता हूँ, मिर्ज़ा साहब को वो मेरे जहन में निकल गया था, अगर आप मुझे ओपन कर दें, ये सूरत नमल की आयत नंबर 39 में ही है ना ये इफरीत? जी जी, ये दिखाइएगा ना, इसमें मैं आपको दिखाना 39 में जी इसके पढ़ देता हूँ। काला इफरीतुम मिनल जिन्नी अना आती कबिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। अच्छा, ये जो आखिर में है ना कवियुन अमीन, वो यहाँ से भी इस्तेदलाल करते हैं, वो ये कहते हैं, आप सवाल करें मैं जवाब देता हूँ, सवाल पूरा कर लें आप। वो ये कहते हैं दूसरी, पहली तो उन्होंने ये बात की ना कि हज़रत सुलेमान के बारगाह में बैठने वाला है ही साहबी, अगर उसके यानी कि कोई साबित ना हो कि ये काफिर, वो तो मैंने जवाब दे दिया, वो आपने बता दिया बिल्कुल। अब अगला जो उनका पॉइंट है जो वो साहबी होने की कहते हैं कि साहबी थे, वो दूसरा ये इस्तदलाल करते हैं कि इस आयत नंबर 39 के एंड पे कवियुन अमीन का जो लफ्ज़ है, इसमें यह है कि वो ताकतवर भी है और अमानतदार भी है, ईमानदार भी है। तो ये कैसा जिन है जो खबीस भी है और फिर वो ईमानदार भी है? नहीं, ईमानदार नहीं, अमानतदार। पूरे कलिमात पूरे कलिमात देखिए जी, तो आया मुबारका के कलिमात हैं कि उस जिन्न का इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, अलैहि ही ज़मीर का मर्जे जो है वो है वो तख्त, कि मैं उस तख्त को लाने में ताकत रखता हूँ और अमीन हूँ, यानी मैं कोई ख़यानत नहीं करूँगा। हाँ, ये भी है, यानी वो मुतलकन अपने आप को अमीन नहीं कह रहा, उस तख्त को लाने में, मैं उस तख्त को लाने में उस पर कवी हूँ, ताकत रखता हूँ और अमीन हूँ, नंबर एक। नंबर दो ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुन के क्या उस पर एतमाद कर लिया? जी, ये भी एतबार किया, उस पर एतमाद किया बिल्कुल, और उसके मोहरे तस्दीक सबत की कि हाँ भाई तू बिल्कुल ना बड़ा अमीन है और बड़ा तू दयानतदार है, लिहाजा तू ही तख्त लेके आ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को ये ड्यूटी नहीं सौंपी, वो तो हमारे हक में दलील जा रही है ना, मिर्ज़ा उससे कैसे इस्तेलाल कर सकता है? और इस दलाल भी वो मुतलकन कर रहा है, हालांकि अलैहि ही ज़मीर जो है वो राजे है उस तख्त की तरफ कि वह इन्नी अलैहि, मैं उस तख्त पर
कादिर हूँ, कुव्वत रखता हूँ और अमीन हूँ, मैं उसमें ख़यानत नहीं करूँगा। उन्होंने एक और भी इस पे एतराज़ उठाया है, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि आप कहते हैं ना कि सहाबियों की दलील लाओ, जी, तो वो जो साथ में बैठा था हज़रत सलमान का सहाबी आसिफ बिन बरखिया, उसमें उसकी कहाँ साबित हो रही है साबियत इस तरह? कुरान की तफसीर, कुरान में या हदीस से ये साबित हो रहा है कि वो जो तख्त लाने वाला है आसिफ बिन बरखिया वो सहाबी है। उसके ईमानदार होने की तो दलील कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि उसको किताब का इल्म दिया गया। उन्होंने मुझे किताब का इल्म जो है वो किसी काफिर को दिया जाता है, नऊज़ बिल्लाह ताला। नहीं, वो वैसे इतराज़ उठाया उन्होंने, उसका जवाब मैंने दे दिया ना जी। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फ़ुक। उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, तो जिसके पास किताब का इल्म है वो ज़ाहिर सी बात वो काफिर तो नहीं होगा ना? जी जी। तो ये तो बिल्कुल उसका बोंगा एतराज़ है ना। ठीक है, आपके भी मिर्ज़ा साहब के भी मैंने नहीं, जो इश्कालात का आपके हैं पूरे मुकम्मल तसल्ली से उनके जवाब नहीं इश्कालात। इसके अलावा और को बात है तो करें, ये तो चंद बातें हैं ना जो आप मैंने मतलब कुछ चीज़ें रिकॉर्ड भी करवाई। इसके अलावा जो मेरा अपने ज़ाती क्वेश्चन है नहीं, इसी हवाले से जो इफरीत के हवाले से, ताकि ये टॉपिक पूरा मुकम्मल हो जाए। मेरे तो यही सवाल क्योंकि आप दूर से सफ़र करके आए इसीलिए कि ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो तकरीबन क्लियर हो चुके हैं, आपने बता दिया है। इफरीत का वो यही, मैं तो यही था कि वो कह रहे कि बैठने वाला जो है ना महफिल में वो सहाबी है। बेतुकी बातें, यही वो ये दलील दे रहा था। और ये फिर मैंने आपसे पूछा कि यह क्या वाकई ऐसी है? और फिर मैं साथ में और ऐड कर दूं बात, मिर्ज़ा ने ये कहा कि आला ने सिर्फ तर्जमा किया है। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने अरबी किताबों के हवालाजात पेश किए हैं। अच्छा, अभी उर्दू किताबों को, उर्दू तफासिर को, मुतरजमीन को उठाकर देख लें, उन्होंने भी इस इफरीत का तर्जमा आला रहमतुल्लाह से मिलता जुलता किया है। ये गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के एक बहुत बड़े आलिम है सनाउल्लाह अमरसरी, ये तफसीर सनाई है उनकी, इसमें उन्होंने तर्जमा किया है जिन्नों में से एक शोरा पुष्ट दो बोल उठा। अब ये शोरा पुष्ट का माना होता है सरकश, अच्छा, इन्होंने भी इसका माना सरकश किया। और इसके अलावा ये शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह के बेटे, ये उनके शागिर्द हैं। ये तफसीर रूफ़ी है इनकी, इसमें इन्होंने इफरीत का मना किया है। सनाउल्लाह साहब जी ये ज़रा देखें, इसका मना किया है, कहाँ एक द्यो पलीद नाखुश ने जिन्नों में से कि ज़कवान या सखर नाम उसका था। क्या? एक द्यो पलीद नाखुश। जी। आला ने क्या किया? खबीज़। इन्होंने क्या किया? पलीद। और इनका सन्ने वफ़ात है 1833। ये देवबंद? नहीं, देवबंद से तो मतलब के कई अरसा पहले के है ना। अच्छा। ये शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह के शागिर्दों में से 1833 में इनकी वफ़ात हुई। आला रहमतुल्लाह की पैदाइश से भी पहले, अच्छा, आला की विलादत से पहले, उनसे पहले भी मतलब इसका तर्जुमा हो चुका है पलीद। बिल्कुल। अब ये देखें, ये तफसीर वहीदी है, वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े नामवर आलिम हैं वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी। अब ये देखो, इसका तर्जुमा उन्होंने किया कि इस पर जिन्नों में से एक द्यो राक्षस बोला। राक्षस, ये राक्षस जो है ना, इसका माना होता है सरकश। हिंदी का लफ्ज़? हिंदी का लफ्ज़ है राक्षस, हिंदी का लफ्ज़ है, इसका माना सरकश। तो ये मुफस्सिरीन की। अच्छा, एक और साथ में ये शिया का मैंने हवाला रखा है। अच्छा। ये तर्जमा मकबूल है, मकबूल है, मैं देलवी शिया आलिम है, उसके तर्जमा है, इसने भी यही तर्जमा किया है सरकश। ये देखें, हाजिर हुआ जिन्नात में से एक सरकश। बिल्कुल, क्या कहा? सरकश बोला। तो अहले सुन्नत उलमा ने भी, जो पुराने मुफस्सिरीन हैं, और वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन उलमा के हवालाजात मैंने पेश किए, और शिया का तर्जुमा भी दिखा दिया। और ये मुसलमान शख्सियत है अहले सुन्नत के यहाँ भी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी का भी शाह अब्दुल रऊफ़ मुजद्दिदी, उन्होंने शाह रऊफ़ अहमद मुजद्दी, इन्होंने भी तर्जुमा द्यो पलीद किया है। अच्छा, देखिए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने तर्जुमा नहीं किया जी, तो इससे आला का तर्जुमा गलत कैसे साबित हो गया? वो कह रहे हैं कि ये भी उनके साथ नहीं खड़े। देखिए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी तो बहुत सारी चीज़ों में आला के साथ नहीं खड़ा ना। जी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के हम जिम्मेदार नहीं है, हमने तो अपने अकाबरीन को देखना है और असलाफ और मुफस्सिरीन को देखना है। ये बात मुझे भी उनकी ठीक नहीं लगी, क्योंकि ताहिरुल कादरी से आपका क्या लेना देना अगर वो कुछ भी तर्जुमा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ये एतराज़ किया कि आला हज़रत के बाद, यानी कि उन्होंने जब इसका तर्जुमा कर दिया जी, उसके बाद किसी भी ना बरेलवी में से ना किसी में उन्होंने
इफरीत का मतलब खबीस किया ही नहीं। ये भी झूठ है मिर्ज़ा का। पहली बात ये है कि आला रहमतुल्लाह अलैह ने जब कर दिया, अब बाद वाला अगर कोई नहीं भी करता तो इससे आला का तर्जमा कैसे गलत साबित हो जाएगा। फिर बात तुम जो ना असल उसूल उसके ऊपर बात करो जी। बाकी रहेगी बात उलमा अहले सुन्नत की, तो उलमा अहले सुन्नत ने इसका तर्जमा सरकश खबीस वगैरह किया है। इस पर मैं आपके सामने एक दो हवालाजात पेश कर देता हूँ। जैसे ये देखें, ये तफसीरुल हसनात है, सैयद अबुल हसनात अहमद कादरी, उनकी तफसीरुल हसनात। ये देखें, सूरतुन नमल की आयत में 39 का तर्जमा किया, बोला एक सरकश जिन। सरकश क्या? सरकश तो किया है तर्जमा बिल्कुल। और ये दावत इस्लामी वालों ने जो छापी तफसीर सिरातुल जिनान, इसमें भी ये देखें नीचे ऊपर तर्जमा कंजुल ईमान है, एक बड़ा खबीस जिन बोला, और नीचे तर्जमा कंजुल इरफान है, एक बड़ा खबीस जिन बोला। जी। तो आला रहमतुल्लाह से पहलों ने भी और बाद में और आला के मुआसरीन ने, अच्छा, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा ने, जी। और आला के बाद भी इसका तर्जमा सरकश, खबीस, मारिद, ये सारे तर्जमे किए। इंजीनियर साहब फिर किसी का तो तर्जमा फॉलो कर रहे हैं ना जिसमें ये खबीस नहीं भाई है। जिसका भी ये कर रहा है, अलामा मौदूदी का उन्होंने शायद हवाला दिया, जिसका भी कर रहा है। उन्होंने सवाल जो ये कल कि जो उसने दावा किया है ना जी जी कि ये वो सहाबी जन था और जनाब उसकी गुस्साखी हो गई है, पता नहीं मिर्ज़ा को कितनी हमदर्दी उससे खबीस जन से आ रही है कि जनाब उसकी गुस्साखी। वैसे सुबह शाम दिन रात सहाबा के बारे में जो मर्जी ज़बान दराजी करता रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में जो ज़बान दराजी करता है, किस पर वो मख्फी है, वहाँ से कोई दर तकलीफ नहीं होती। और यहाँ जनाब वो एक खबीस को खबीस कह दिया गया जिन को, तो इतनी परेशानी लगी, कहता है ये सहाबी को खबीस कह दिया गया, हालांकि नाम वो सहाबी था और उसका मोमिन मुसलमान होना भी साबित नहीं कर सका अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आला ने जो तर्जमा किया है वो बिल्कुल तफासिर के मुताबिक है। जी। बस मेरा तकरीबन पॉइंट क्लियर हो गया है। हाँ, इतनी सा आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। चले बहुत जी, जो मेरे अश्कालात थे वो मैंने आपके सामने रखे और बिल्कुल आपके इन दलाइल को सामने रखते हुए आपकी बात में बहुत वज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और मिर्ज़ा से आपने सवालात किए हैं और आपने खुद कहा था कि मैं मिर्ज़ा के जवाबात से मुतमिन नहीं हो तभी तो 2 3 4 मरतबा गया हूँ। कोई एक दफ़ा गया या तो मैं कह देता कि बस मेरा सवाल हो गया और मैं जवाब से मुतफिक हूँ। अच्छा, फिर आपने सवालात किए तो खामोश रहे, आपने फिर आगे जवाब नहीं दिया? नहीं, वो मैं देना चाह रहा था। वो जो उन्होंने एतराज़ उस वक्त किए थे ना, उनके जवाब मेरे पास थे क्योंकि उससे पहले मैं आपकी वीडियोस देख चुका था। अच्छा। लेकिन वो शायद उनकी रूटीन या उनका है तरीक़ाकार यही है, उन्होंने ना स्पीकर म्यूट कर दिया था, माइक म्यूट कर जी, मेरा म्यूट, यानी कि ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरा, बाकियों का भी जिस तरह आ रहे थे उनका वो स्पीकर म्यूट कर देते हैं सवाल करने के बाद कि अब आप नहीं बोलेंगे, और जब वो अनम्यूट करते अब आप ताला लगा ले मुंह को जी, ताला लगा कुछ ना। अब जब वो सवाल जवाब दे देंगे मुकम्मल, तो फिर जब वो अनम्यूट करेंगे तो फिर वो कहते हैं कि अब ये सवाल नहीं आप करना, ये मैंने आपको जवाब दे दिया, समझ भी आ गई मुझे आपका सवाल, जवाब भी मैंने दिया, अब अगला सवाल करें या फिर देखिए बात ये कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह ओपनली कहा कि आप इस मसले पर जितनी आप तसल्ली चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास दलाइल अल्लाह के फजल करम से, हम तो भागने वाले नहीं हैं और सारी चीज़ें मैंने आपके सामने दिखा दी हैं। आपको इश्काल है तो ठीक है, वरना फिर नहीं, कोई इश्काल नहीं रहा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।